श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विचार ये हैं। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना जन्म लेना। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से मिटा दो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। गीता के मुताबिक भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सबसे उच्च धर्म भक्ति में समर्पण करना है और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति आशीर्वाद भावना रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें कर्म व धर्म के ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता में 18 अध्याय और 679 श्लोक हैं। भारतीय परंपरा में गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ, गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी, उसे गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों का अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में है। यहाँ प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 20 अनमोल उपदेश है। जो इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन बस इसी पल में है। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा और तुम सबके। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए मन शत्रु के समान काम करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को नहीं मिलता। व्यक्ति का केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच।
जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, मैं उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना करने के लिए अवश्य अवतार लेता रहूंगा।